नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन के शुरुआत से पहले नजरें डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। झंझारपुर में पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी के दौरान भारतीय नकली नोट बरामद, घटना में संलिप्त अभियुक्त गिरफ्तार। नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक शराबी को बलवा गांव में पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरभंगा डीआईजी सुमन कुमार ने जयनगर निबंधन कार्यालय का किया औचक निरीक्षण और मौजूद अधिकारियों को दिया कई दिशा निर्देश। आगामी गणतंत्र दिवस को लेकर बुधवार को जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीओ बेबी कुमारी की अध्यक्षता में हुई बैठक। मधुबनी नगर निगम प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्था नहीं किए जाने से शहर के आम लोगों में आक्रोश व्याप्त। बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के द्वारा एक दिवसीय समाहरणालय के समक्ष दिया धरना प्रदर्शन। हरलाखी प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय कोहा के परिसर में सरपंच संघ की हुई बैठक। और शहर के वाटसन मध्य विद्यालय में कोविड-19 के तहत प्रोटोकॉल का पालन पूरा करते हुए 1 से 5 वर्ग के छात्रों के लिए किया गया काउंसलिंग। खबरें अब विस्तार से। झंझारपुर में पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन करते हुए छापेमारी किया गया, जहां छापेमारी के क्रम में एक व्यक्ति को पकड़ा गया। पकड़े गए युवक की तलाशी लेने पर उनके पास से भारतीय नकली रुपए के 13,01,000 नकली नोट बरामद हुए और घटना में संलिप्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया के लिए जेल भेजा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र के भैरव स्थान थाना एरिया में नकली भारतीय जाली नोट प्रिंट कर रहा है। उक्त सूचना के सत्यापन आदेश दिया गया। आशीष आनंद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी झंझारपुर के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान छापामारी टीम का गठन करते हुए छापेमारी किया गया। छापेमारी के क्रम में एक व्यक्ति को पकड़ा गया। पकड़ाए व्यक्ति के तलाशी लेने पर उसके पास से 2,000, 500, 200 एवं 100 रुपए की भारतीय नकली रुपए के 13,01,000 नकली नोट बरामद हुआ। पूछताछ के आधार पर अन्य अभियुक्तों के घर पर भी छापेमारी की गई, जिसमें प्रिंटर और नोट को रंगने के लिए ब्लू, मैजेंटा, पीला, काला कलर जब्त किया गया। पूछताछ के आधार पर गिरोह के तार नेपाल से संचालित अवैध भारतीय मुद्रा तस्करों के बिंदु पर भी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मालूम हो कि नोटबंदी के बाद बिहार राज्य में भारतीय मुद्रा की संभवतः यह अब तक की सबसे बड़ी खेप बरामद की गई है। छापामारी के क्रम में एक अभियुक्त प्रेम कुमार कामत पिता ध्रुव कामत अटरी थाना लौकही जिला मधुबनी को गिरफ्तार किया गया है। घटना में संलिप्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया में जेल भेजा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 2,000 का नकली नोट बरामद हुआ है। 5,64,000 रुपए है।
500 का नकली नोट बरामद, 6,16,500 रुपए। 200 का नकली नोट बरामद, 78,000 रुपए। तो वही 100 के नकली नोट बरामद, 41,600। साथ में प्रिंटर 2 और नोट को रंगने के लिए ब्लू, मेजेंटा, पीला, काला कलर और ओप्पो का मोबाइल 1 बरामद किया गया। विशेष टीम में शामिल पदाधिकारी आशीष आनंदन, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी झंझारपुर महफूज आलम, इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष झंझारपुर ललन चौधरी, पुलिस निरीक्षक झंझारपुर अंचल पुलिस अवर निरीक्षक रूपक कुमार अंबुज, थाना अध्यक्ष भैरव थाना, पुलिस अवर निरीक्षक अरविंद कुमार झंझारपुर थाना, सहायक अवर निरीक्षक मनोज कुमार भैरव स्थान थाना और भैरव स्थान थाना के सशस्त्र बल शामिल थे। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि टीम में सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मी को पुरस्कृत किया जाएगा। दिनांक 18 जनवरी को एक सूचना हम लोगों को गुप्त रूप से मिली कि नकली नोटों का एक बड़ा खेप जो है वो झंझारपुर एरिया से गुजरने वाला है। इसमें जो झंझारपुर के नेतृत्व में एवं SHO झंझारपुर और रूपक अंबुज जो भैरव स्थान थाना अध्यक्ष हैं और अरविंद कुमार, मनोज कुमार और सशस्त्र बल के और नेहा कुमारी जो पहले वहाँ काम कर चुकी, इन लोगों के नेतृत्व में एक टीम बनाया और टीम को जांच सत्यापन हेतु और पकड़ने के लिए गठित किया गया और सूचना सत्य पाया गया। सूचना के आधार पर एक व्यक्ति जिसका नाम प्रेम कुमार कामत है, जो लौकी का रहने वाला है, उसकी जब तलाशी ली गई तो लगभग 13 लाख रुपए, 13,01,00,000 रुपए बरामद हुए, जिसमें 2,000 रुपए का नोट है, जिसमें लगभग 5,64,000 रुपया नकली नोट है, 500 रुपए का नोट जिसमें 6,16,500 का नोट है, 200 रुपए का नोट है जिसमें 78,000 के लगभग है, 100 रुपए का नोट जो 41,600 है। 2 प्रिंटर भी बरामद हुआ। नोट को रंगने के लिए ब्लू, मेजेंटा, पीला, काला रंग का कलर, एक ओप्पो का मोबाइल भी बरामद किया गया। इसके संबंध जो अभी तक पूछताछ से सामने आई है, जो तार कुछ नेपाल से जुड़े हैं या अन्य और भी जो तस्कर हैं, हो सकता है अन्य जगह से ऑपरेट कर रहे हैं, उस पर भी हो सकते हैं। इस संबंध में अभी हम लोग की आगे की कार्रवाई जारी है और जो भी इस टीम में शामिल है उनको पुरस्कृत किया गया। अभी तक इसके द्वारा कितना नोट छाप करके मार्केट में छोड़ा गया? अभी ये सब चीज इन लोगों की पूछताछ की जा रही है। जहाँ तक जिस तरह से जो मोडस ऑपरेंडी है, इनके द्वारा कुछ तो जरूर छोड़ा गया हो, इसलिए एक सब लोगों से अपील भी है कि सब नोट को जांच परख करके ही, खासकर बॉर्डर एरिया पड़ता है हमारा मधुबनी, तो इसको जांच परख करके ही किसी से लेन देन करें। तो मेरे पास हम ले लेते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर में नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक शराबी को बलवा गांव में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को पहले हिरासत में लिया गया, जहां उसकी मेडिकल जांच कराई गई। डॉक्टर द्वारा नशे की हालत में होने का प्रमाण दिए जाने के बाद उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुरक्षा अधिकारियों ने नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक शराबी को बलवा गांव में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने की। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि आरोपी को पहले हिरासत में लिया गया, फिर उसकी मेडिकल जांच कराई गई। डॉक्टर द्वारा नशे की हालत में होने का प्रमाण दिए जाने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम मिथिलेश राय है। उसका घर बलवा गांव में ही है। उसके खिलाफ FIR दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिए जाने की जानकारी थाना अध्यक्ष ने दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। दरभंगा DIG सुमन कुमार के द्वारा जयनगर निबंधन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने मौजूद अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए और कहा कि सरकार द्वारा दिए गए सभी आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। निबंधन विभाग के दरभंगा प्रमंडल के DIG सुमन कुमार ने बुधवार को जयनगर निबंधन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर जांच के दौरान मौके पर मौजूद अधिकारियों को कई दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सरकार के द्वारा दिए गए सभी आदेशों का पालन सुनिश्चित करें। कोताही बरतने पर कार्रवाई सुनिश्चित है। इस दौरान जयनगर निबंधन पदाधिकारी अमित कुमार मंडल, बेनीपट्टी निबंधन पदाधिकारी नवीन कुमार समेत अन्य मौजूद थे। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम
कार्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी दे सकने की स्थिति में होंगे। लेकिन अभी जितना कुछ देखा है उसमें जो भी सामान्य निर्देश दिए गए, कार्यालय लोग समय से आए जाए, रेवेन्यू जितना भी है जो लक्ष्य दिया गया विभाग के द्वारा उसकी 100% प्राप्ति सुनिश्चित करनी ही होगी, ऑप्शन दूसरा नहीं है। और आम लोग जो भी आते हैं यहाँ सेवा के लिए उनको सुलभ ढंग से कैसे सेवा उपलब्ध कराई जाए ये इंश्योर करना हम लोगों का काम है। कार्य संस्कृति बनी रहे। सर, कुछ राजनीतिक दल के द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि 10% अतिरिक्त, इसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है। हम जब समीक्षा करेंगे उसके बाद देखेंगे क्या स्थिति। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। आगामी गणतंत्र दिवस को लेकर बुधवार को जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीओ बेबी कुमारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। एसडीओ ने बताया कि गणतंत्र दिवस सरकार द्वारा दिए गए कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस को लेकर बुधवार को जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीओ बेबी कुमारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। एसडीओ ने बताया कि कोविड को लेकर सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार ही गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। किसी भी महानुभावों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। मुख्य समारोह में कोई भी स्कूली बच्चों के अलावे स्कॉट गार्ड या एनसीसी के छात्र शामिल नहीं होंगे। किसी तरह का कोई झांकी नहीं निकाला जाएगा। बैठक में एसएसबी के अधिकारी सर्किल इंस्पेक्टर आर के भानु, बीडीओ श्रीमती उमा भारती, सीओ सुधीर कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार, प्रोग्राम पदाधिकारी जदयू प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह, भाकपा माले प्रखंड सचिव भूषण सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष रामचंद्र शाह, जय नारायण यादव, मुनीन्द्र दास, पवन यादव, सूर्यनाथ महासेठ, हरिहर महरा, प्रवीण सिंह एवं जानसन समेत अन्य मौजूद थे। सचिवालय विभाग द्वारा कुछ गाइडलाइन इशू है कि इस बार कोरोना को देखते हुए 26 जनवरी किस प्रकार से मनाया जाएगा, उसका एसओपी निर्गत है, जिसमें कहा गया है कि इस बार जितने भी आमंत्रित सदस्य होंगे, जितनी संख्या रहती है उनका और 1/4 से 1/6 तक ही रहेंगे कोविड को देखते हुए। दूसरा है कि इसमें आम पब्लिक को आमंत्रित नहीं किए जाएंगे और जितने भी महानुभावों को आमंत्रित किए जाएंगे ई कार्ड के माध्यम से किए जाएंगे। इस बार किसी भी एनसीसी या स्काउट गाइड के बच्चों को पैरेड में शामिल नहीं किया जाना है। कोई जो खेल वगैरह होता है वो भी नहीं किया जाना है। तो इस तरह से एक गाइडलाइन इशू है इस कोरोना को देखते हुए। इसमें हम लोग इसी अनुसार बैठक किए हैं, जबकि बैठक में जितने भी 26 जनवरी बैठक के जितने भी सदस्य थे सभी की सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हम लोग भी कोरोना के गाइडलाइन को देखते हुए उसी तरह से इस राष्ट्रीय पर्व को मनाएंगे। मैडम, इसमें स्कूली छात्रा आएंगे क्या? इसमें नहीं, स्कूली छात्रा बस वो 4 से 5 बच्चियां कोरोना पूरा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहने हुए सिर्फ राष्ट्रगान के लिए आएंगे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्था नहीं किए जाने से शहर के आम लोगों में आक्रोश व्याप्त है। आपको बताते चले कि मधुबनी नगर निगम के द्वारा शहर के किसी भी चौक चौराहे पर इस कड़ाके की ठंड में अलाव की व्यवस्था नहीं कराई गई है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। नगर निगम प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्था नहीं किए जाने से आम लोगों में आक्रोश व्याप्त है। शहर के किसी भी चौक चौराहे पर अब तक नगर निगम प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, न तो कहीं रेन बसेरा ही बनाया गया है। शहर के नगर निगम चौक, बाटा चौक, थाना चौक, स्टेशन चौक, शंकर चौक, गौशाला चौक सहित किसी भी चौक चौराहे पर नगर निगम प्रशासन के द्वारा अलाव नहीं दिए जाने की वजह से लोग अपने स्तर पर अलाव जलाकर किसी तरह इस कड़ाके की ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। स्टेशन चौक पर भी दर्जनों फुटपाती दुकानदार है, मगर इस कपकपाने वाली ठंड से बचने के लिए वे लोग किसी तरह अपने फुटपाती दुकान के आगे आग जलाकर ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेशन चौक पर अलाव सेक रहे समाज सेवी सुरेश चंद्र चौधरी कलाम ने बताया कि नगर निगम प्रशासन बिल्कुल उदासीन बना हुआ है। लोग किसी तरह ठंड से राहत पाने के लिए जगह जगह अपने स्तर से अलाव जला रहे हैं। इधर मॉर्निंग वॉक पर निकले अरुण कुमार चौधरी ने बताया कि शहर के किसी चौक चौराहे पर उन्होंने सरकारी स्तर पर अलाव की व्यवस्था नहीं देखी है, जबकि लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हैं। खासकर झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब गुरबे की
स्थिति काफी दयनीय है। बावजूद नगर निगम प्रशासन उदासीन बना हुआ है। नगर निगम का तो यही आलम है कि देख रहे हैं कि गरीब गुरबे जो फुटपाथी दुकानदार है सब अपने अपने स्तर से अलाव का व्यवस्था किए हुए हैं और सारे लोग चारों तरफ से घेर करके उसको अपना हाथ दे सेक रहे हैं। ठंडा का बर्फीला हवा जो बह रहा है यह न जाने कब तक कहर बढ़ पाएगा लोगों पर। गरीब गुरबे लोग जिनके बदन पर वस्त्र नहीं है, जिनके चेहरे झुरझुरापन हो गया है, उनकी दयनीय स्थिति किस तरह चलती होगी इस ठंड में, इसी से आपको पता लग जाएगा। क्या नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं किया गया है? मोहल्ले में, स्टेशन मोहल्ले में तो कोई व्यवस्था नहीं है। यह अनटेलर्स बेचारे अपने तरफ से शिवमूर्ति होटल वाले सारे लोग अगल बगल के जो लोग हैं वो करके अपना व्यवस्था किए हैं सार्वजनिक रूप से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सुरेश चंद्र चौधरी। आप बताएं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूं, मैं तो अभी नगर परिषद चौराहे से चल के स्टेशन रोड तक पहुंचा हूं। न नगर परिषद चौराहे पर कहीं अलाव की व्यवस्था, न कचहरी मोड़ पर कहीं अलाव की व्यवस्था, न जिला परिषद कार्यालय की गेट पर कहीं देखे हैं व्यवस्था, न थाना मोड़ पर देखने को मिला है अलाव की व्यवस्था। स्टेशन मोड़ पर भी आके देखे हैं तो नगर पालिका की ओर से बात है। ठंड के अवसर पर अलाव की व्यवस्था हो, मौका पर अलाव की व्यवस्था ताकि गरीब गुरुओं का जान बचे। रक्षा है एक लाइन का गौरी लकड़ी बोलते हैं, आंखों पर रख दिया अपने हुआ करते न हुआ तो नहीं अभी रखे हैं जमा करके कार्यालय पर अलाव का व्यवस्था होगा। लकड़ी है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं काजोल पुरजे, मधुबनी नगर निगम में डिप्टी मेयर की भावी उम्मीदवार। आप सभी को गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मधुबनी में नगर निगम की सेवा के लिए तैयार हूँ और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। नगर को जाम की समस्या से निदान दिलाऊंगी। ग्रीन मधुबनी क्लीन मधुबनी पे काम करूंगी। नगर को आवारा पशुओं से मुक्त कराऊंगी। नगर को अतिक्रमण मुक्त कराऊंगी। न्याय के साथ विकास करूंगी। मेरे घर में पूर्व से ही हमारे पति और जेठ जी समाज सेवा में लगे रहते हैं। हमारी जेठानी अपने वार्ड की सेवा वर्षों से करती आ रही है। उन लोगों से प्रेरित होकर ही और लोगों के विचार से मैं पूरे नगर की सेवा करना चाहती हूँ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। सारी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन, रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन,
और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें।
पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के द्वारा एक दिवसीय समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मधुबनी इकाई द्वारा पूरे शहर में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के विरोध अपनी मांगों को लेकर विशाल जुलूस निकाला जाएगा। FMRAI के आह्वान पर मधुबनी जिला में एक दिवसीय हड़ताल किया गया, जिसमें मधुबनी इकाई द्वारा पूरे शहर में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के विरोध में अपनी मांगों को लेकर विशाल जुलूस निकाला गया और समाहरणालय के समक्ष धरना स्थल पर एक सभा आयोजित की गई। इस सभा में BSSRU के 60 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। एक दिवसीय हड़ताल की मांगों को लेकर केंद्र सरकार से अपनी मांगों को लेकर आवाज लगाते रहे। वर्तमान परिस्थिति में सेल्फ प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट 1976 को जारी रखो समेत कई मांग शामिल है। इस प्रदर्शन की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष अरुण पांडे ने किया और उपस्थित अविनाश कुमार गौतम, अजीत ठाकुर, अंकित श्रीवास्तव, संजीव रंजन, अमलेश, रवि अमित, दिनेश, सिकंदर सर्वेश, ओम प्रकाश, कुणाल कुमार पांडे, किशन तिवारी, ललित, लोकेश, विजय समेत दर्जनों मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। काम हुए जिंदाबाद लेबर एक्ट 4 लेबर एक्ट सरकार ने लागू किया है। 1976 में SP एक्ट लागू किया गया, उसको निरस्त करके उसके विरुद्ध में 4 लेबर कोड लिया गया है जो मजदूर विरोधी लोग है। हम लोग उसके विरोध में आए हैं सरकार के पास। हम लोगों की सरकार से मांगे हैं दवा एवं दवा उपकरण पर 0% GST लागू करें। गैजेटेड इलेक्ट्रॉनिक गैजेटेड द्वारा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का निजता का हनन किया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। मिनिमम मजदूरी 36,000 की सरकार से हमने मांग किया है। राज्य सरकार से काम वेजेज जो राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया गया है 8 घंटा का वर्किंग, उसको लागू करने के लिए किया जा रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के नगर निगम के तहत संचालित रैन बसेरा इन दिनों कड़ाके की ठंड में वरदान साबित हो रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। नगर निगम के तहत संचालित रैन बसेरा इन लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ पर प्रतिदिन जिले के विभिन्न भागों से आने वाले लोग आश्रय ले रहे हैं। शहर में आने वाले वैसे गरीब लोग जिनके पास संसाधन नहीं है, वह रैन बसेरा आकर यहाँ की सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। यहाँ पर ठहरने की काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। इस कोरोना की संकट काल में भी इसका काफी उपयोग हो रहा है। सैनिटाइजेशन, सफाई और इस कड़ाके की ठंड में से बचाव के लिए कंबल और अन्य व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ की संचालिका विमल देवी और सिटी मैनेजर नीरज कुमार ने बताया कि गरीब गुरबा के लिए यह बेहतर साबित हो रहा है। वैसे गरीब लोग जो शहर में पैसा खर्च कर होटल या अन्य रेस्टोरेंट लेने में सक्षम नहीं है, उन लोगों को भी यहाँ पर किसी बड़े होटल की तरह मुफ्त में सुविधा उपलब्ध हो जाती है। गांव के और शहर में काम करने वाले बेसहारा आश्रयहीन लोग इसका लाभ ले। यहाँ ये रैन बसेरा जो है गरीब निसहाय के लिए, और यहाँ सारी व्यवस्था है। कोरोना काल को देखते हुए यहाँ 50 बेड है, रजाई कम्बल वो सब पूरा व्यवस्था है। और उनको 5% फ्री खाना देना है। 50 बेड में 5 आदमी को फ्री खाना देना है। और जहाँ तक बात है उसी में 2 आदमी 4 आदमी ज़्यादा भी हो जाता है तो खाना फ्री में खिलाते हैं। और ये रैन बसेरा अब डेली 5 आदमी का खाना बनाते हैं? डेली 5 आदमी। क्या नाम हुआ आपका? आप क्या है यहाँ के? यहाँ का आप क्या है यहाँ के? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? आप यही काम करते हैं? आप यही काम करते हैं? यहाँ डेली आप लोग 5 आदमी का खाना बनाते हैं? सर, रैन बसेरा के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, यहाँ क्या सुविधा है? रैन बसेरा वास्तव में वैसे लोगों के लिए है जो शहर में आ जाते हैं, शाम में आते हैं और होटल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उनके लिए यहाँ पे निःशुल्क आवासन की व्यवस्था है। उसके अलावा यहाँ भोजन भी प्रदान किया जाता है एक न्यूनतम दर पे। और अगर ऐसे भी लोग हैं जो वो दर देने से भी असमर्थ रहते हैं तो उन्हें मुफ्त में भोजन भी प्रदान किया जाता है।
क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नीरज कुमार है, सिटी मैनेजर नगर निगम मधुबनी। नगर निगम ये तो अच्छी पहल है, लेकिन लोगों की प्रचार प्रसार की जरूरत है। इसका प्रचार प्रसार हो तो बहुत अच्छी बात है। जो मान लीजिए वैसे लोग लाभ, जो गरीब व्यक्ति हैं शहर में आते हैं और होटल का किराया उतना 1000-2000 नहीं दे सकते हैं, वैसे व्यक्ति के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ फ्री में रहने का व्यवस्था है, सारा सुविधा है इसका, लेकिन प्रचार प्रसार होना चाहिए। हम आपका उमेश प्रसाद मेरा नाम हुआ, वार्ड 20 के हम पार्षद हैं, स्टेडियम में। रैन बसेरा जिस प्रकार गरीब निसहाय, शहरी निसहाय गरीबों के लिए है, यहाँ पर सारा चीज़ 150 बेड, उसके लिए गरीब के लिए कंबल, तोशक, तकिया, रजाई वगैरह सारा चीज़ रखा हुआ है। जो गरीब यहाँ आकर के निसहाय व्यक्ति जो यहाँ रहेंगे उसके लिए सारा मुफ्त में सारा रहने खाने पीने की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। क्या नाम है आपका? मिस्त्री लाल यादव। आप ही के अध्यक्षता में आज बैठक होने वाली थी, लेकिन ये मौसम खराब के चलते मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय कोआहा के परिसर में सरपंच संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान हरलाखी प्रखंड सरपंच संघ के विभिन्न पदों के लिए चुनाव कराया गया, जहां बैठक में उपस्थित कुल 9 जनप्रतिनिधियों ने आपसी सहमति से अध्यक्ष पद पर सिसोनी पंचायत के सरपंच रामशंकर ठाकुर को एक बार फिर अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय कोआहा के परिसर में सरपंच संघ की एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान हरलाखी प्रखंड सरपंच संघ के विभिन्न पदों के लिए चुनाव कराया गया, जहां बैठक में उपस्थित कुल 9 जनप्रतिनिधियों ने आपसी सहमति से अध्यक्ष पद पर सिसोनी पंचायत के सरपंच रामशंकर ठाकुर को एक बार फिर से अध्यक्ष पद पर मनोनयन किया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर कोआहा बरही के नवनिर्वाचित सरपंच लाल मोहम्मद पमारी, सचिव पद पर बेता परसा पंचायत के सरपंच फुलजहां खातून, मीडिया प्रभारी के रूप में नहरनिया पंचायत के नवनिर्वाचित ललिता देवी, संरक्षक पद पर हिसार पंचायत के सरपंच भोगेंद्र यादव को मनोनयन किया गया। मौके पर उपस्थित बिहार सरपंच संघ के संरक्षक पुष्पेंद्र ठाकुर ने सभी सरपंचों को उनके दायित्वों से अवगत कराते हुए एकजुट होकर न्याय प्रणाली को मजबूत बनाने पर जोर दिया। संघ के जिला अध्यक्ष वशिष्ठ कुमार झा ने अपने संबोधन में कहा कि अध्यक्ष के रूप में मनोनयन रामशंकर ठाकुर के नेतृत्व में संघ को और भी मजबूती मिलेगी। श्री ठाकुर पहले से ही संघ के हित में ईमानदारी के साथ लड़ते आ रहे हैं। अध्यक्ष श्री ठाकुर ने थाना स्तर पर व्याप्त मनमाने रवैये से सभी को अवगत कराया। कहा कि प्रखंड मुख्यालय से लेकर थाना तक मनमाने रवैये से लोग परेशान हैं। इसे लड़ने व रोकने के लिए संघ को एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। नहरनिया पंचायत के सरपंच को दी गई है। सरपंच साहब, आपको सर्वसम्मति से आज अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। किस प्रकार आप इस संघ को चलाइएगा, बताएंगे? देखिए, आज सर्वसम्मति से हम सभी लोगों को सूचना दिए थे और उस सूचना देने के बाद 12 जगह के सरपंच वहां पहुंचे। अन्य जगह के सरपंचों से दूरभाष पर बात हुई, किसी निजी कारण से वो लोग नहीं आ सके, लेकिन उन लोगों का भी कहना था हमारा समर्थन आपके साथ है। सभी लोगों के विश्वास हमारे में व्यक्त करने के कारण हमको अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है सरपंच संघ हरलाखी की, जिसका मैं निर्वहन पिछले 5 वर्ष भी किया हूं और अगले 5 वर्ष भी इसका निर्वहन मैं करूंगा। क्या होगी प्राथमिकता आपको संघ के लोगों के लिए? देखिए, संघ की प्राथमिकता यह होगी कि सरपंच लोगों के या जो हमारे पंच भाई बहन हैं उन लोगों के अधिकार का कहीं हनन नहीं हो, किसी प्रकार से प्रताड़ना उनको नहीं झेलना पड़े। प्रशासनिक स्तर पर भी उनको प्रताड़ना झेलना पड़ता है। इन सब चीज़ के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम लोगों को समाज के बीच रहना पड़ता है और हम लोगों को सरकार के द्वारा कोई सुविधा भी विशेष तरह से मुहैया नहीं कराई गई है। तो इन सब को लिए एक संगठन जरूरी है और इसी के तहत हम लोगों का सरपंच संघ हरलाखी से लेकर के बिहार स्तर का है और हरलाखी में चुनाव हुआ है। सर्वसम्मति से सभी लोगों ने मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है। बेता परसा की सरपंच फूलजहां को सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। कोआहा बरही के सरपंच मोहम्मद पमारी जी को, लाल मोहम्मद पमारी को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। हरलाखी प्रखंड के सरपंच
मुख्तार अंसारी को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में रखा गया है। कलना पंचायत के सरपंच केशव कुमार सिंह को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। धन्यवाद। भोगेंद्र प्रसाद यादव हिसार के जो सरपंच पति हैं उनको संरक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। और हमारे सुनई के राजेश कुमार मंडल हैं, बोरहर के सरपंच हैं। उसके बाद आपको झिटकी के सुरेंद्र पंडित, इन सभी लोगों को मिला करके यह कार्यकारिणी चलाई जाएगी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। शहर के वाटसन मध्य विद्यालय में कोविड-19 के तहत प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 1 से 5 वर्ग के छात्रों के लिए काउंसलिंग किया गया, जिसमें सामान्य शिक्षकों द्वारा एक छात्र का चयनित किया गया। वाटसन मध्य विद्यालय मधुबनी में कोविड-19 के तहत प्रोटोकॉल का पालन पूरा करते हुए 1 से 5 वर्ग के छात्रों के लिए काउंसलिंग किया जा रहा है, जिसमें अभी एक छात्र का चयन हुआ है। उर्दू एवं सामान्य शिक्षक द्वारा काउंसलिंग किया जा रहा है। काउंसलिंग की व्यवस्था तो अभी तक तो ठीक है, लेकिन अब आगे क्या होगा उसके लिए नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ वाला ही अभी काउंसलिंग हुआ है, उसमें उतना कैंडिडेट बचा हुआ नहीं है। अभी कितने कैंडिडेट को सिलेक्शन हुआ है? अभी तक एक कैंडिडेट का सिलेक्शन है। 8 सीट के लिए काउंसलिंग है ना? हाँ 8 सीट के लिए। कहाँ से आए हैं भैया? हम लोग आए हैं मधुबनी से। क्या नाम हुआ? मुकेश कुमार झा मेरा नाम हुआ। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। कपड़ों की दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग।
अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। छड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहां पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास is for you. Test book pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें हेडलाइंस पर। झंझारपुर में पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी के दौरान भारतीय नकली नोट बरामद, घटना में संलिप्त अभियुक्त गिरफ्तार। नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक शराबी को बलवा गांव में पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरभंगा डीआईजी सुमन कुमार ने जयनगर निबंधन कार्यालय का किया औचक निरीक्षण और मौजूद अधिकारियों को दिया कई दिशा निर्देश। आगामी गणतंत्र दिवस को लेकर बुधवार को जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीओ बेबी कुमारी की अध्यक्षता में हुई बैठक। मधुबनी नगर निगम प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्था नहीं किए जाने से शहर के आम लोगों में आक्रोश व्याप्त। बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के द्वारा एक दिवसीय समाहरणालय के समक्ष दिया धरना प्रदर्शन। हरलाखी प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय कोहा के परिसर में सरपंच संघ की हुई बैठक।
और शहर के वाटसन मध्य विद्यालय में कोविड-19 के तहत प्रोटोकॉल का पालन पूरा करते हुए 1 से 5 वर्ग के छात्रों के लिए किया गया काउंसलिंग। बेनीपट्टी ब्लॉक स्थित कृषि साख सहयोग समिति के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला सहकारिता पदाधिकारी अजय कुमार भारती के अध्यक्षता में पैक्स अध्यक्षों की अहम बैठक आहूत की गई। बेनीपट्टी ब्लॉक स्थित कृषि साख सहयोग समिति के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला सहकारिता पदाधिकारी अजय कुमार भारती के अध्यक्षता में पैक्स अध्यक्षों की अहम बैठक आहूत की गई। बैठक में चल रहे धान अधिप्राप्ति ओटीएस के व अब विभागीय अन्य कार्यों की समीक्षा की गई, जहां डीसीओ भारती ने सभी पैक्स अध्यक्ष से धान अधिप्राप्ति की अद्यतन जानकारी लेकर कहा कि सभी पैक्स अध्यक्ष हर हाल में 15 फरवरी तक धान अधिप्राप्ति करें, इसमें कोताही नहीं बरते। अगर कोई दिक्कतें आती हैं तो समन्वय स्थापित कर परेशानी को दूर कर ले। इस दौरान डीसीओ ने बेनीपट्टी के हर पंचायत पैक्स के द्वारा अब तक किए जा चुके धान खरीद की रिपोर्ट ली। उन्होंने कहा कि पैक्स अध्यक्ष किसानों से समय पर धान अधिप्राप्ति कर ले ताकि किसानों को भी अधिक दिनों तक नकदी की समस्या न हो और विभागीय कार्य भी न लंबित रहे। सूत्रों की माने तो बैठक में कई पैक्स अध्यक्षों ने धान अधिप्राप्ति में आ रही कठिनाइयों की जानकारी दी। बैठक के उपरांत डीसीओ भारती ने बताया कि बेनीपट्टी में अब तक धान अधिप्राप्ति संतोषप्रद है, इसमें तेजी लाने को भी निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि रईका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा एक मुफ्त ऋण माफी योजना चल रहा है, इसको लेकर जानकारी दी गई है और शाखा प्रबंधक व पैक्स अध्यक्ष को वसूली के लिए कहा गया है। बैठक में एआर अमित कुमार, बीसीओ संजीत कुमार, रामानंद झा, योगीनाथ मिश्र, अशोक झा, सुनील कुमार, ब्रज कुमार चौधरी, राघव पांडे, आलोक सिंह, संजीव कुमार आदि पैक्स अध्यक्ष मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर में बुधवार को नगर पंचायत कार्यालय के सभागार में मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में एक सशक्त कमेटी व साधारण बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। जयनगर में बुधवार को नगर पंचायत कार्यालय के सभागार में मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में एक सशक्त कमेटी व साधारण बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। गत बैठक की सपुष्टि प्रदान करते हुए बैठक में वार्ड संख्या 1 में प्रधान डाकघर से एनएच तक पीसीसी कार्य कर रहे संवेदक द्वारा दिए गए समयावधि बढ़ाने एवं अधिक भुगतान करने पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना, वार्ड संख्या 10 में +2 उच्च विद्यालय के मुख्य द्वार से राम कुमार गैरेज तक पीसीसी सड़क निर्माण कार्य का भुगतान करने, वार्ड संख्या 3 में दीपू सिंह के घर के समीप अप्रोच पथ निर्माण कार्य की राशि 48,837 रुपए भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करने, ऑटो वायो कंपोस्टिंग मशीन के लिए दीवार समेत शेड निर्माण करने की प्रशासनिक स्वीकृति, नगर पंचायत अंतर्गत ऑटो वायो कंपोस्टिंग हेतु चबूतरा निर्माण कार्य का भुगतान करने, खरीद की गई वायो मेडिकल वेस्ट डस्टबिन, ब्लीचिंग पाउडर एवं चूना पाउडर का भुगतान करने, नगर पंचायत गेट से रामलाल शाह के घर तक नाला निर्माण कार्य का भुगतान करने समेत 18 एजेंडों पर सहमति प्रदान की गई। बैठक में ईओ अमित कुमार, उप मुख्य पार्षद दुर्गा देवी, वार्ड पार्षद इंदर शाह, रूपा देवी, मोहन राय, कृष्णा देवी, मंगनी देवी, प्रधान लिपिक मोहन कुमार उपस्थित थे। बैठक में 3 पार्षद अनुपस्थित रहे। बैठक के बारे में बताइए। आज सशक्त कमेटी की बैठक था। सबसे पहले नव वर्ष के सभी जयनगर नगर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। और नगर पंचायत सशक्त स्थायी कमेटी की बैठक 17 को एजेंडा था। सर्वसम्मति से सारे पार्षदों ने स्वीकृति प्रदान किए हैं। इसके लिए हम सभी पार्षदों का, मीडिया के लोगों का, सभी को हम धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया, हम सभी बिंदुवार सभी पर हम काम तेजी से करें।
मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जिला पदाधिकारी अमित कुमार मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में शामिल हुए। बताते चले कि यह बैठक राज्य के सभी जिलों में कोविड के कारण हुई मृत्यु पर दिए जाने वाले अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान की संबंध में आयोजित की गई थी। जिला पदाधिकारी अमित कुमार मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में ऑनलाइन माध्यम से आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में शामिल हुए। बताते चले कि यह बैठक राज्य के सभी जिलों में कोविड के कारण हुई मृत्यु पर दिए जाने वाले अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान की समीक्षा के संबंध में आयोजित की गई थी। जिला अधिकारी ने बताया कि जिले में लगभग 50 ऐसे मामले हैं जिनमें आश्रितों के दावों को विधि सम्मत निराकरण नहीं किया जा सका है। उन्हें सभी प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जल्द से जल्द उनके दावों का निपटारा किया जा सके। जिला अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा इस महीने के अंत तक कोविड के कारण हुई मृत्यु पर अनुग्रह अनुदान के सभी लंबित मामलों को निष्पादित करने के स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। फूलपरास के किसनी पट्टी में सनराइज क्रिकेट क्लब आयोजित T20 टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन घोघरडिया प्रखंड प्रमुख शर्मिला देवी व उप प्रमुख रंजू देवी के द्वारा फीता काटकर विधिवत रूप से किया गया। उद्घाटन मैच सकरी व घोघरडिया के बीच में खेला गया। सनराइज क्रिकेट क्लब किसनी पट्टी के द्वारा आयोजित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन घोघरडिया प्रखंड प्रमुख शर्मिला देवी व उप प्रमुख रंजू देवी के द्वारा फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन मैच सकरी व घोघरडिया के बीच खेला गया। हालांकि कोरोना काल की तीसरी लहर में मैच का आयोजन होने से क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। खासकर उस मैच में प्रमुख एवं उप प्रमुख की उपस्थिति पर चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। इधर मैच को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। सनराइज क्रिकेट क्लब किसनी पट्टी फूलपरास के द्वारा आयोजित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मैच खेला गया। वहीं इस टूर्नामेंट में कई बड़े टीम की हिस्सा लेने को लड़कर चर्चा जोरों पर है। मैदान के चारों तरफ भारी संख्या में दर्शकों ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए हर विकेट लेने पर चौका छक्का लगाने पर जमकर तालियां बजाकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर शिक्षक सह सामाजिक कार्यकर्ता अरुण यादव, क्रिकेट टूर्नामेंट कमेटी के सदस्य कुंदन सिंह, रोहन सिंह, विजय यदुवंशी, कमलेश यादव, आलोक राज, राम नारायण यादव, विजय यादव, केशव सिंह, विभास कुमार, मनीष सिंह, चंदन सिंह मौजूद थे। द न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डे न्यूज। नमस्कार।